जो अभी हम जो मेन आपका जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर जो बात आप लोगों ने देखनी है, जब भी हम यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके जो ऑर्गन्स होते हैं यूरिनरी वो आ जाते हैं, जैसा कि किडनी आ गया, ठीक हो गया, उसके बाद ब्लैडर आ गया, फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब यूरिथ्रा आ गया, ठीक है। अब जब इसकी बात होती है, अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब मोस्ट कॉमन जो होती है रिस्क फैक्टर वो क्या होता है, वो इटसेल्फ फीमेल खुद ही होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा होता है वो छोटे साइज का होता है, इस वजह से जनाब उसके अंदर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और वो इन्फेक्शन कौन सी होती है? असेंडिंग इन्फेक्शन। आपने क्या कहना होता है? एक तरह का असेंडिंग इन्फेक्शन इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि ये जो इन्फेक्शन होती है वो जनाब आपके यूरिथ्रा से ब्लैडर के अंदर, फिर उसके बाद जनाब यूरिटर के अंदर, फिर किडनी के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती है, अपवर्ड मूव कर रहा है, इस वजह से हम इसको असेंडिंग इन्फेक्शन के तौर पर लेते होते हैं। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि यूटीआई करवा सकते होते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा है जो कि बेड रीडन है और उसके अंदर जो जनाब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आपने कहना कैथेटराइजेशन। बेड रिडन पेशेंट के अंदर हमेशा फोली डाली जाती है। जब भी फोली ज्यादा देर तक रहेगी तो वो इन्फेक्शन इटसेल्फ करवाती होती है, ठीक है। तो आपने कहना फोलीज यानी कि आपकी कैथेटराइजेशन। इसी वजह से हर 7 दिन बाद टाइप्स होती हैं, अगर नॉर्मल है तो 7 दिन बाद चेंज करते हैं, अगर दूसरी है तो इवन तक के कोई फोली होती है वो 28 डेज बाद भी चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो आपने कहना कैथेटराइजेशन इटसेल्फ जो होता है वो जनाब आपकी इन्फेक्शन काज करवाती है। दूसरा बच्चों जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है आपका क्या होता है, वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। अब क्वेश्चन हम ये करेंगे यूटीआई के बाद, मैं आपका ये क्वेश्चन देखूंगा कि हाँ जी जनाब कंडीशन जो होती है वो वर्स होती है या क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्यों होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज वाली जगह के ऊपर वो कहते हैं लविंग ग्लूकोज होते हैं बैक्टीरिया। तो वो जनाब इस वजह से जनाब इसके अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आप लोग कुछ डायबिटीज के अंदर आप कुछ ड्रग्स पढ़ते होते हो जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती थी, जिसके अंदर एम्पाजलीफिजोन आ जाती थी। उसके अंदर आपको पता था कि वो ग्लूकोज जनाब आपको यूरिन के अंदर फेंकती थी। और जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर आती थी तो क्या होता था? उसका जो साइड इफेक्ट सबसे बड़ा था वो क्या था? यूटीआई। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपकी यूरिन के अंदर आ रही है, और ग्लूकोज क्या इटसेल्फ एक इन्फेक्शन करवाती है। कैसे इन्फेक्शन करवाती है? क्योंकि बैक्टीरिया को लेके आती है यार, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई इसके दौरान तो हम करेंगे इन्फेक्शन। उसके बाद होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक हो गया। तो ये भी जनाब आपके एक तरह का इन्फेक्शन होती है। अब इसका हम डिवाइड करते होते हैं बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी की बात करते हैं, उसके बाद ये जनाब आपका यूरिटर आ जाता है, यूरिटर के बाद ये ब्लैडर है, और उसके बाद ये जनाब आपका यूरिथ्रा है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगा आपका ब्लैडर की इन्फेक्शन। जब भी ब्लैडर की इन्फेक्शन होगी इसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं सेम टू सेम यही कंप्लेन के साथ आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जब मैं मतलब के वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे यूरिन करते हुए दर्द होती है, यूरिन करते हुए बहुत ज्यादा जलन होती है, बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। उसके बाद यूरिन करता हूँ, फिर जनाब जैसे मैं आता हूँ तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि अभी मेरा जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, फिर मैं वॉशरूम के अंदर यूरिन करने जाता हूँ, ठीक हो गया। तो ये, और उसके बाद जनाब यूरिन कंट्रोल के अंदर नहीं रहता। ये जो सारी चीजें किसके अंदर है? ये यूटीआई के अंदर है। समझ आ रही है कि नहीं? गौर करनी है। अगर कभी भी पेशेंट आपके पास आ जाए, जस्ट इमेजिन फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनर है, उसने क्वेश्चन पूछा कि 25-year-old female present to you with a history of urinary frequency, urgency, suprapubic pain, and no history of the fever or the tachycardia. तो आप लोगों ने कहना है सिस्टाइटिस। समझ आ रही है? सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिस्टेमिक सिम्टम्स के अंदर क्या होता है भाई? फीवर, टैकीकार्डिया बंदे के अंदर, ये इसके अंदर नहीं आता। ये बात गौर करनी है, ठीक हो गया। आपने कहना है कभी भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने देखना है। आपने कहना है कि कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रापुबिक पेन, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड बर्निंग मिक्चुरेशन बट नो हैव नो साइंस आर द सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड टैकीकार्डिया, व्हाट इज योर डायग्नोस? तो आपने क्या कहना है? ये है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है? ब्लैडर की इन्फेक्शन हो जाती होती है। अब बच्चों अगर कोई बंदा ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है, तो आपने कहना ई कोलाई। ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन ऑफ द यूटीआई। नंबर 1 इज एमसीक्यूज। नंबर 2 जो आपने मेन जो इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद करनी है, अगर कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हाँ जी जनाब
मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, जस्ट इमेजिन करें अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, a 25-year-old female married present to you with her husband with history of सेम आगे वाली वही पिक्चर्स कौन से, cystite, burning micturition, dysuria, urinary frequency, urgency. Which one of following pathogen is the causative agent of the, हाँ फातिमा बिल्कुल, तो आपने विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग पैथोजन इज द पॉजिटिव एजेंट, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस। कभी भी बच्चों सेक्सुअल हिस्ट्री आ जाए या कभी भी अगर वो सेक्सुअल हिस्ट्री ना दे, मैरिड से क्या मुराद है भाई, मैरिड से मुराद यही है कि वो सेक्सुअल हिस्ट्री उनकी प्रेजेंट है। अगर कभी भी ये दूसरा क्या, अगर यंग पेशेंट की वो बात कर लेता है, यंग सेक्सुअली एक्टिव कपल की वो बात करता है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी जनाब आपने ये कहना है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। समझ आ रही बच्चों? सबसे पहले मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा होता है, यूटीआई करवाता है, ई कोलाई। दूसरा कौन सा होता है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस। नंबर थर्ड आ जाना है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि हाँ जी जनाब 25-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टाइटिस, बर्निंग मिक्चुरेशन, डिसयूरिया, एंड ऑन द यूरिन एग्जामिनेशन ammonia scent and the alkaline nature, urine was of the alkaline nature, what is your diagnosis? So which one of following pathogen was involved in this? तो आपने क्या बताना है, आपने कहना प्रोटियस मिराबिलस। देखें प्रोटियस मिराबिलस की वजह से क्या होता है, जो यूरिन होता है वो अमोनिया सेंट की तरह का होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। जब आप यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हो ना बच्चों, ये आप भी सोचोगे कि यार ये पता नहीं चल क्या रहा है। देखें जब आप जब भी हमारे पास यूटीआई का पेशेंट आए ना, एक बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है, जो जो प्रोटोकॉल ये होता है कि कभी भी उस पेशेंट को पहले मेडिसिन नहीं देते। समझ आ रही है? पहले ये होता है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो जनाब एक तरह का बर्निंग मिक्चुरेशन ये सारे फीचर्स दे रहा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि अपने यूरिन का सैंपल देते जाना है। उसके बाद ये जो मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ ना, ये बाद में जनाब आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपको पता है हम असूलों के बहुत पाबंद है, कभी गलती तो हमसे हुई नहीं है ना, कभी हम लाइन में तो उसको टेस्ट करवाने भाई आराम से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, अब देखिए जब बंदा मेडिसिन यूज करता है, जब वो यूरिन कल्चर उसके बाद कहीं करवाएगा, वो क्या होगा, वो तो नेगेटिव आएगा। तो आपका एक तरीकाकार इस तरह होना चाहिए कि जब डॉक्टर ये कहता होता है कि हाँ जी जनाब सबसे पहले आपने कल्चर करवाना है, कल्चर का मतलब क्या होता है, उसका यूरिन कल्चर और यूरिन एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि उस एग्जामिनेशन के अंदर पता लग सके इसकी पीएच क्या है, इसके अंदर कौन सा वो मतलब पास पता चल सके पैथोजन कौन सा है। फिर आपने एंटीबायोटिक यूज करनी है और आपको पता चले कि वाकई ये पैथोजन था जो मैंने सोचा था या कोई और था। बात को समझे कि नहीं समझे? मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है जिसको यूटीआई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहना यूरिन का टेस्ट करवाएं। यूरिन का टेस्ट करवाने भेज देना और मेडिसिन दे देनी, आपने कहना आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी कि हाँ यार इसके अंदर तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये फलां पैथोजन है। समझ आ गई बच्चों? और उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, एक तरह की मेडिसिन दे सकते हो। लेकिन समटाइम पता क्या होता है, समटाइम क्या मोर देन 100% यही होता है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये होता है कि हम अन्य एंटीबायोटिक्स देते हैं, बल्कि प्राइवेट के अंदर भी यही होता होगा, अन्य एंटीबायोटिक्स देते हैं। जब हम इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो जनाब जो पैथोजन होता है वो वैसे ही नेगेटिव मिलता है। कल्चर के अंदर कख नहीं मिलता हमें, कल्चर हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो पहले कल्चर आपने अगर भेजना है तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले भेजना होता है, ये रूल होता है। अच्छा जी, तो आपने कहना प्रोटियस मिराबिलस जो होता है, ये क्वेश्चन आ सकता होता है ये। और उसके बाद बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं ना, क्वेश्चन इस तरह भी आता है जो कि स्टेटमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं नाइट्राइट्स इज पॉजिटिव, क्या या वो क्या कहते हैं ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज एंजाइम, या आप यूरिन एग्जामिनेशन करते हो तो ये एंजाइम का भी बताते हैं, ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम का भी बताते होते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। ये बात अपने माइंड में रख लें, अगर किसी भी बंदे के अंदर ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको सिस्टाइटिस है, ये सिस्टाइटिस बताता होता है। और ये क्या करता है पैथोजन, ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर चेंज करता होता है। ये बैक्टीरिया जो ये जो एंजाइम होता है वो क्या काम क्या करता होता है, ये नाइट्रेट्स को आपके नाइट्राइट्स के अंदर चेंज करता होता है, ये आपने देखना होता है। लेकिन अगर वही बात अगर कोई बंदा ये पूछ ले कि द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें
आपका नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक हो गया। नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर जो चेंज करता होता है वो जनाब आपका ये वाला होता है, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक हो गया। ये जनाब आपने कहना होता है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर चेंज करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजन वो भी चेंज करते होते हैं, ये बात है, ठीक होगा। अगर पूछा जाए कि यूटीआई के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो आपने कल्चर बताना, जो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम कल्चर भेजते होते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कल्चर, ठीक हो गया ये बच्चों। और उसके बाद वैसे हम यूरिन डिप्स्टिक जो हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, ये वाला टेस्ट भी करते होते हैं। अच्छा, ये था जनाब, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टाइटिस क्या होता है। एक बार मैं दोबारा सारा कुछ बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जब भी फॉर एग्जांपल यूटीआई की हिस्ट्री होती है तो यूटीआई के अंदर आपने कहना है कि यूटीआई के सारे आर्गन की हम बात करते होते हैं, यानी कि ब्लैडर हो गया, यूरिटर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, किडनी हो गया। अगर तो ब्लैडर की इन्फेक्शन है तो हम इसको कहते होते हैं सिस्टाइटिस ही, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है फीमेल मोस्ट कॉमन होती है, कैथेटराइजेशन एक रिस्क फैक्टर इटसेल्फ है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता होता है। उसके बाद कहना है कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर की इन्फेक्शन हुई है तो इसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस है, नंबर वन। उसके बाद हमने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, सिस्टाइटिस के अंदर जो होते हैं वो जनाब आपके सिस्टेमिक साइन एब्सेंट होते हैं, बाकी सारे साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। कौन से? बर्निंग, मिक्चुरेशन, डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये वाले, ठीक हो गया। फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, लैब की जो फाइंडिंग्स होती है, यूरिन एनालिसिस पॉजिटिव होता है, यूरिन डिप्स्टिक को जो होता है उसके अंदर जनाब ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव होता है। फिर आपने कहना है कल्चर जो होता है वो जनाब गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। पैथोजेंस का नाम लाजमी याद करना है। अगर कभी भी सेक्सुअल एक्टिव कपल की बात है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस मोस्ट कॉमन पैथोजन की बात है, इकोलाई, इम्यूनिया सेंट की बात है, मिराबिलस, ठीक हो गया। बाकी जो इंटेरोकोकाई और क्लेब्सिella ये भी होते हैं। अब बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है जो कि अगर बच्चों क्वेश्चन ये आ जाए कि हाँ जी जनाब, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया, सिर्फ ये, वो ये ना कहे कि हाँ जी जनाब बर्निंग मिक्चुरेशन, और उसके बाद वो कहे कि कल्चर के अंदर कख भी नहीं मिला, कल्चर के अंदर कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन दो तरह आते होते हैं। नंबर वन, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? नंबर वन, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही होता है, एग्जामिनर इस तरह पूछेगा कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट आपके पास आया और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिसयूरिया की कंप्लेन है और कुछ भी नहीं है, और कल्चर के अंदर क्या था? कल्चर उसका बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये क्या हो सकता है? तो आपने बताना यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन। एक और बात होती है, वो पता क्या होती है? आपके दो ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनका कल्चर कभी कभी हमें मिलता ही नहीं है, उसका पॉजिटिव नहीं आता। कौन कौन से? क्लाइमीडिया और निजेरिया गनोरिया। अगर वो पूछ ले कि ये पैथोजन कौन सा है, तो आपने कहना या तो निजेरिया गनोरिया है या कौन सा है ये, या आपका एक तरह का आपने कहना है क्लाइमीडिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने ये बताना है। क्लाइमीडिया और दूसरा क्या होता है एक तरह का निजेरिया गनोरिया, ये हो सकता होता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, स्टीराइल पायूरिया का मतलब क्या है? स्टीराइल का मतलब क्या है? और भाई पैथोजन नहीं है, ठीक हो गया। इसका पायूरिया जनाब विद अ नेगेटिव यूरिन कल्चर नेगेटिव, कुछ मिला ही नहीं। सजेस्ट यूथराइटिस ड्यू टू, किसकी वजह से? क्लैमिडिया, निजेरिया गनोरिया। डोमिनेंट प्रेजेंटिंग साइन ऑफ द यूरिथ्राइटिस इज डिसयूरिया। क्या होगा? डिसयूरिया की वजह से। ये क्लियर हुआ। प्रोटियस मिराबिलस की वजह से क्या होता था? मुनियासेंट होता था। स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस किसके अंदर होता है? सेक्सुअल एक्टिव कपल के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन 80% क्या है? इकोलाई था। यूरिन डिप्स्टिक के अंदर क्या होता है? ये हम करते होते हैं। डिप्स्टिक क्या होता है? पॉजिटिव ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेस। कल्चर क्या? गोल्ड स्टैंडर्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। बाकी वही वाली बात है। आगे आ जाओ जनाब आपके पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ। के पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? एक्यूट और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ हम आ जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है। बोर तो नहीं हो रहा? अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर मीक पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक हो गया। देखिए बच्चों, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जो मेन चीज आप लोगों ने देखनी होती है वो ये है कि हाँ जी जनाब, किडनी की इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको कहते होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता होता है सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस में से, वो इस तरह पूछता होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हाँ जी जनाब, 30-year-old female present to you with history of fever, tachycardia,
टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, उसके बाद बता दे सुप्रापिबिक पेन, या फिर वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, उसके बाद वो कह दें कि हाँ जी जनाब डिसयूरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज योर डायग्नोस। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिस्टेमिक साइंस डाल दें तो बच्चों फिर जो आपका डायग्नोज होगा वो पता क्या होगा, आपने कहना पाइलोनेफ्राइटिस, आपने क्या कहना है पाइलोनेफ्राइटिस। वहां पर सिस्टाइटिस के अंदर क्या फर्क था, और भाई सिस्टाइटिस के अंदर हमने ना तो एक तरह का फीवर को डाला था, ना ही एक तरह का हमने ये कहा था कि हाँ जी जनाब हिस्ट्री ऑफ द फीवर, और उसके बाद जनाब हमने कहा था कि फ्लैंक पेन है, ये नहीं बताई थी। ठीक हो गया। मेन जो फ्लैंक फीवर और टैकीकार्डिया ये जो होते हैं ये आपको पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर होते हैं, ये उसको डिफरेंशिएट करते होते हैं। एक ये क्वेश्चन आ जाता होता है। एक और क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ अ हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स, high grade fever and chills with burning micturition, dysuria, urinary frequency and urgency. What is your diagnosis? यहाँ पर क्या डायग्नोज बनेगा? शाबाश, हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा? अगर ये कह देते हैं कि हाँ जी जनाब यूरिनरी हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? पाइलो तो पाइलो पहले ही बन रहा था, पेरीनेफ्रिक अब्सेस। अब्सेस के अंदर क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेरीनेफ्रिक अब्सेस। ठीक हो गया, नेफ्रिक अब्सेस, ये आपने कहना है, जिसका आंसर ये आना चाहिए। अच्छा जी, अभी हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं, बाकी साइड पे जाते हैं। उसके बाद एक और चीज आती होती है कि हाँ जी जनाब वो बंदा जिसको पाइलोनेफ्राइटिस होता है उसके अंदर कौन से टाइप का कास्ट आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहना WBC कास्ट, WBC कास्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन कौन सा कास्ट आते होते हैं। ठीक है, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर कौन से कास्ट आते हैं, आपने कहना है WBC कास्ट आते होते हैं। क्लियर है बच्चों? बाकी सेम पैथोजन है, इकोलाई उधर भी था इधर भी है, मोस्ट कॉमन उधर था इकोलाई, इधर भी मोस्ट कॉमन है, इंटेरोकोकस, उसके बाद क्लेब्सिएला, ये सारे का सारा। अब पाइलोनेफ्राइटिस होता क्यों, इसकी वजह क्या है, किसी बंदे को पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होगा? बच्चों एक तो यही ये बात आ जाती है कि सैंडिक इन्फेक्शन की वजह से, वही बात है कि अगर किसी बंदे को शुगर है या कैरेक्टराइजेशन है, इस वजह से हो सकता है। यूटीआई के बहुत पेशेंट आते हैं, यकीन करें मैंने यूरोलॉजी की हुई है तो मैंने अन्य वहाँ पेशेंट देखे थे, यूटीआई के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते होते हैं। दूसरा पाइलोनेफ्राइटिस का क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर इस तरह होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये किडनी की बात करते हैं ना, तो किडनी से जब ये यूरिटर नीचे की तरफ आता है ना, तो यहाँ पे और उसके बाद जब ये ब्लैडर के अंदर ये यूरिटर जाता है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं। किसी को पता है ये क्या होता है? एक को हम कहते हैं वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स, एक को हम क्या कहते हैं, एक तरह का वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स है, और इसको हम क्या कहते होते हैं, शाबाश, इसको हम क्या कहते हैं, ये तो वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स हो गए जो कि जनाब ब्लैडर और यूरिटर के अंदर होता है। किडनी और यहाँ पे जो होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, यूरिट्रो पेल्विक रिफ्लेक्स कह सकते हो। उसके बाद जनाब पेल्विक को यूरिट्रल जंक्शन कह सकते हो। ठीक हो गया, ये जनाब आपको यूरिट्रो पेल्विक रिफ्लेक्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस रिफ्लेक्स का काम पता क्या होता है, इस रिफ्लेक्स का काम ये होता है कि ये जो यूरिन नीचे की तरफ आया है ना, इसको वापस नहीं जाने देना, ये जो यूरिन नीचे की तरफ आया इसको वापस नहीं जाने देना। अब एक बात आपने ज्यादा माइंड में रखनी है कि अगर कोई बंदा यूरिनरी स्टेसिस इटसेल्फ कैन कॉज द यूटीआई, अगर ज्यादा देर तक यूरिन आप अपने ब्लैडर के अंदर रखते हो ना, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। मतलब अगर यूरिन रोक के रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यूरिनरी स्टेसिस इटसेल्फ कैन कॉज द यूटीआई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्स नहीं सही, वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स नहीं सही, या फिर एक तरह का यूरिट्रो पेल्विक रिफ्लेक्स नहीं सही, तो ये जनाब आपका पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं होगा, जंक्शन यानी कि सही नहीं है, तो ये जनाब यूरिन जो होगा वो पीछे की तरफ जाएगा, यूरिन पीछे की तरफ जाएगा। जब ये यूरिन पीछे की तरफ जाएगा, ये क्या करवाएगा, किडनी के ऊपर इंफेक्शन करवाएगा। इस तरह पाइलोनेफ्राइटिस एक ये भी कॉज होता है, ये रिफ्लेक्स की वजह से। सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ किडनी,
सिस्टेमिक साइन बता दिए, WBC कास्ट बता दिया, सेम सिम्टम्स सिस्टाइटिस के विद फीवर, फ्लैंक पेन के। उसके बाद क्या होता है आपने बताना है वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स, और उसके बाद क्या होता है पाइलो, एक तरह का पाइलो यूरिट्रल जंक्शन का रिफ्लेक्स जो होता है उसके ऊपर। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हम देखते होते हैं मोस्टली जो होते हैं ना बच्चों के अंदर या कोई यंग फीमेल उसके अंदर, क्यों, इसी वजह से, ये पाल्विक यूरिटल जंक्शन की वजह से ये सही तरह काम नहीं कर रहा, या वेजिको यूरिटल जंक्शन ये सही तरह काम ना कर रहा हो, बार बार यूरिन ऊपर की तरफ जाए, बार बार जब यूरिन ऊपर की तरफ जाता है क्या होता है, इसकी वजह से जनाब आपकी पाइलोनेफ्राइटिस होती है। जब बार बार अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो, इसकी वजह से क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं बच्चों, ये नहीं कि हाँ जी जनाब ये सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं काम कर रहा, हो सकता है कि हाँ जी जनाब किसी बच्चे का यूरिथ्रा नहीं सही बना हुआ, हो सकता है ओल्ड एज की बात करें तो बीपीएच हो सकता है, बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो सकता है किसी बच्चे को यूरिट्रल स्टोन हो सकता है कि ब्लैडर के अंदर स्टोन हो सकता है कि हाँ जी जनाब आपके एक तरह का एक्स्ट्रा जो यूरिट्रल जो है वहां पर कोई ना कोई एक तरह का कैंसर पड़ा हो सकता है वहां पर कोई ना कोई क्लॉट पड़ा हो, मतलब मल्टीपल प्रॉप होते हैं, हो सकता है कि कोई हेलमिंथ्सिस हो, इवन तक कि पैरासाइट इटसेल्फ कैन कॉज ये काज करवा सकता है, हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, तो ये जनाब पाइलोनेफ्राइटिस भी करवा देती होती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल कॉजेज होते हैं, इसकी तरफ आपने मतलब देखोगे मेन हमने जो देखे हैं ना वो इंशाल्लाह हम मेडिसिन के अंदर जाकर देखेंगे जो दूसरे। अब देखिए अगर तो बच्चों बार बार ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, बच्चों के अंदर जो होता है वो क्या होता है वेसिको यूरिटरी रिफ्लेक्स की वजह से, बड़ों के अंदर क्या होता है बीपीएच की वजह से, ये सर्वाइकल कार्सिनोमा फीमेल के अंदर होता है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या होता है आपने कहना है कि हाँ जी जनाब बार बार जब ये रिफ्लेक्स होता है तो इसकी वजह से आपकी हार्डनिंग होना शुरू होती है, स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लंटेड कैलिक्स होते हैं, कोर्टिकल स्केरिंग, स्कारिंग विद ब्लंटेड कैलिक्स, ये एमसीक्यूज ऐसे ही होता है ब्लंटेड कैलिक्स। और ये हमें ऐसी पिक्चर देते हैं जैसा कि ये थायराइड की हो, इस वजह से हमें बिल्कुल सेम टू सेम ये पिक्चर थायराइड के फॉलिकल्स की मिलती है अगर ये बार 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 आपका एक तरह का एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है जो कि क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर चाहिए, इसको हम कहते हैं थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी, थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी। और वेरी इंपॉर्टेंट है चीज, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आप क्या देखते हो, वेक्सीकास्ट देखते हो, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आप क्या देखते हो, अक्यूट, यानी कि वो कहते हैं कि यूरिन के अंदर जनाब वेक्सीकास्ट आ रहा है, तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस, आपने कहा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, उसके बाद अगर वो कहते हैं कि एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा देर से जनाब एक तरह का वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स है या बीपीएच ओल्ड एज के अंदर है, तो क्या कई मल्टीपल टाइप उसका एपिसोड्स अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की भी, तो ये क्या हो सकता है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, वो कह सकता है कि हाँ जी जनाब आप क्या फाइंडिंग्स देखोगे, आपने कहना ब्लंटेड कैलिक्स देखेंगे, कोर्टिकल स्केरिंग देखोगे, थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी देखेंगे, ये आपने सारी बातें बतानी है। लेकिन अक्यूट के अंदर तो ये आप देखते ही नहीं हो, WBC आप कास्ट किसके अंदर देखते हो, वो अक्यूट के अंदर देखते हो, इट इज नॉट प्रेजेंट इन क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, WBC कास्ट ये आपने देखना है। तो ये बच्चों था सारे का सारा, इधर से तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी हम आते हैं फर्स्ट एड की तरफ का, तो हम आपकी इधर से कवर फर्स्ट एड वाला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है। वहां पे बच्चों यही बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई, सिंपल सिंपल चीजें। इन्फेक्शन ऑफ द किडनी हो गया भाईजान, यूजुअली ड्यू टू असेंडिंग इन्फेक्शन, वेसिकुलर रिफ्लेक्स, फ्लैंक पेन, फीवर, WBC कास्ट देखते हो। उसके बाद सिस्टाइटिस आपने कह देना साथ इसके लाजमी, यानी कि क्या सिम्टम सिस्टाइटिस के साथ ऐड करके, बाकी ये तीन मैंने बता दिया था ये होते हैं। क्रोनिक के अंदर क्या होता है मल्टीपल बॉट्स ऑफ अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो यही बताया था ड्यू टू वेसिकुलर रिफ्लेक्स बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर क्या होता है बीपीएल फीमेल के अंदर सर्वाइकल कार्सिनोमा, लीड्स टू कॉर्टिकल स्कारिंग, बल्टिंग कैलिंग, किसके अंदर होता है अपर और लोअर पोल के अंदर। ठीक होगा, एट्रोफिक थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी और टीनिशियस रिजेंबल थायराइड फॉलिकल थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी, वेक्सीकास्ट में भी सेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेक्सीकास्ट और WBC कास्ट का आपने देखना होता है। ठीक हो गया, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अभी हम शहजादे इधर उधर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा होगा। अक्यूट सिस्टाइटिस था, सबसे पहले क्या लिखा था, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, सुप्राप्यूबिक डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी, सिस्टेमिक साइन ये जनाब आपके एब्सेंट होते हैं, लिखा होगा उसने। आगे क्या लिखा है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, फीमेल शॉर्ट यूरिथ्रा, सेक्सुअल इंटरकोर्स,
कैथेटराइजेशन, डायबिटीज मेलाइटस, इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग। वही क्या मसाने को जनाब आपने ब्लैडर को कहा कि नहीं पुत्र, जिनी देर तक तेरी तौबा नहीं ना कराई उन्नी देर तक मैं तो जाना नहीं, वो वाला हिसाब है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आ गया इक्वलाइज मोस्ट कॉमन सेप्टोकोकस, क्या हो गया जनाब क्लेब्सियला, ये जनाब अमोनिया सेंटर वाला होगा। ल्यूकोसाइटस ट्रेस एंजाइम पॉजिटिव होता है, क्या करते हैं नाइट्रेट्स को पॉजिटिव आ जाते होते हैं। स्टीराइल पा यूरिया विद क्या होगा यूरिया सजेस्ट ऑफ यूरिथ्राइटिस, बाई वही वाली बातें जो बच्चों हमने कहा। एंटीबायोटिक हम देते हैं ट्राइमेथोक्सीम और सल्फामिथाक्साजोल, नाइट्रोफोनिटाइन भी देते होते हैं। acute pyelonephritis, neutrophil infiltrate renal interstitium, affect cortex with relative, ये जनाब आ गया प्रेजेंट विद हाई ग्रेड विद फीवर फ्लैंक पेन। ठीक होगा। नोजिया वॉमिटिंग चिल्स, काज इंक्लूड असेंडिंग यूटीआई मोस्ट कॉमन, क्या हो सकता है ब्लड के जरिए भी फैल सकती है। प्रेजेंट विद डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, तो बच्चों हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। सीटी क्या करवाता है, स्टेटिड पेरेंकाइमा, ये लिख लीजिएगा। ये वो क्या कौन कौन से रिस्क फैक्टर, वही सेम रिस्क फैक्टर है, कोई वो वाला हिसाब नहीं है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, वेसिकुलर रिफ्लेक्स, डायबिटीज मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, पेरिनेफ्रिक अब्सेस, ये हमने एंटीबायोटिक यूज करनी है। यूरोसेप्सिस हो सकता है, यूरोसेप्सिस के पेशेंट कई आते होते हैं। आगे आज जो जनाब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा था, रिजल्ट ऑफ रिकरेंट यानी कि बार बार हो रहा है एपिसोड पर टिपिकली रिक्वायर द प्रीडिस्पोज ऑफ द इन्फेक्शन सच एज द वेसिकुलर रिफ्लेक्स, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, वही बात है। फोर्स एसिम्प्टिक कोर्टिकोमेडुलरी स्केरिंग ब्लंटेड कैलिक्स, ये याद करना है। तो ट्यूब्यूल्स कैन कंटेन अजीनोफिलिक कास्ट रिजेंबलिंग थायराइड्स, थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी हम देखते हैं। उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस के रेयर ग्रोसरी ऑरेंज नोड्यूल्स दैट कैन मिमिक ट्यूमर नोड्यूल्स characterized by widespread kidney damage due to glomerular tissue containing foamy macrophage associated with proteus infection। ये याद कर लीजिएगा। ज़ैंथोग्रानुलोमाइटिस क्या होता है, ज़ैंथोग्रानुलोमाइटिस के अंदर ये होता है कि कौन सा पैथोजन कौन सा होता है, ये आपने याद करने के, ये प्रोटियस पैथोजन होता है।